शांतिपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। अर्जुन बहुत ही गरीब था, लेकिन ईमानदार था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन सुबह का वक्त था। अचानक किसी ने जोर से अर्जुन को पुकारा। अर्जुन! ए अर्जुन! बाहर निकल, बाहर निकल! कहाँ छुप कर बैठा है? अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतनी जोर से आवाज लगा रहा है? अर्जुन बाहर गया तो सामने सेठ धनराज खड़े थे। चेहरा लाल पीला और गुस्से से भरा हुआ। सेठ धनराज बहुत लालची और चालाक आदमी था। वो लोगों से कड़ा ब्याज वसूलता था। अर्जुन, तेरी हरकतें बस बहुत हो गई। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम लौटा दी थी और हिसाब बराबर कर लिया था। मैंने आपके पुराने कर्ज भी चुका दिए थे। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके जो पैसे चुकाए थे वे चुकता कर दिए थे। मैं सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूं। इतना भारी ब्याज कैसे दे पाऊंगा? ज्यादा बहस मत कर। अगर पैसा नहीं दिया तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी लकड़ी की गाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीबों का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इतना भारी ब्याज नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। मैं देख लूंगा तुझे। याद रख अर्जुन, धनराज से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ धनराज गुस्से में चले जाते हैं। जाते जाते वो अपने नौकर भीमा को पीठ पीछे बुलाकर कहते हैं। इस गरीब लकड़हारे की इतनी हिम्मत! मुझे ना बोलकर इसने बड़ी गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर के साए में रहें। ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। लेकिन मैं क्या करूं? जंगल से अच्छी लकड़ियां ढूंढना मुश्किल है। बारिश भी वक्त पे नहीं होती। ऊपर से सेठ का भी कर्ज चुकता करना है। मैं दिन रात मेहनत करूं, फिर ही ये नमक रोटी हिस्से में आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते ही कहाँ हैं। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इसी गरीबी में सड़ने के लिए भेजा है। इतना कहकर राधा रसोई के अंदर चली जाती है। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया। आज जंगल में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां बनाने का हौसला देती है। सुबह के वक्त अर्जुन जंगल की तरफ जाने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में मंदिर के सामने आचार्य जी दिखते हैं। मंदिर में उस वक्त पुजारी जी सफाई कर रहे थे। प्रणाम आचार्य जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहे। अर्जुन पुजारी से नम्रता से बात करके अपने जंगल और लकड़ियों के लिए निकल जाता है। वो पूरा दिन मेहनत से लकड़ियां काटने में जुट जाता है। शाम को बैठे सेठ धनराज अपने नौकर को कहते हैं। अरे भीमा, सुन! मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं, कैसे भी करके वो मेरे गोदाम में होने चाहिए। सेठ जी, ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना ठीक नहीं होगा। मूर्ख! भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर अगर गांव वालों को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? हमारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। अरे भीमा, चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब अर्जुन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। अर्जुन तो रोज मंदिर के पास से ही अपने जंगल और लकड़ियां काटने के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस
आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ध्यान रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। सेठ धनराज लालच में अंधा होकर अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजरती है, जैसे इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने चांदी के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन हो गया कि भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। ये तो बहुत बुरी बात है। उसी बीच अर्जुन रोज की तरह अपने जंगल की तरह जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हुआ भाई लोग? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे अर्जुन, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। अर्जुन हैरान हो गया। भीड़ में खड़ा सेठ धनराज, जो असल में चोरी करने वाला था, मासूम बनकर खड़ा था। आचार्य जी, आप बताएं, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? सेठ जी, कल तक सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से कई लोग गुजरते हैं। अरे आचार्य जी, जमाना खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए कौन जानता है। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी कबूलेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं अपने काम से लौट रहा था तो अर्जुन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। हो ना हो इसी ने चोरी की है। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझ पर इतना बड़ा पाप मत डालो। ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता। अरे भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। अर्जुन ने बार बार सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही अर्जुन है। ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की सजा एक ही, गांव से निकाल दो। अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह भगवान का भी अपराधी हुआ। अगर इसे यहीं रहने देंगे तो कल को हमारे घर में भी चोरी कर सकता है। आप सब क्यों नहीं समझते? हम निर्दोष हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह जंगल जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं। अर्जुन बार बार सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार गांव वालों के कहने पर अर्जुन और राधा को घर छोड़ना पड़ा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, उनको वहीं रहना पड़ा। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। खाने को कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? क्या करे राधा? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो किससे शिकायत करें? पर मुझे पता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दिन ढल गया। पूजा रोते रोते सो गई। अर्जुन पूरी रात जागकर सोचता रहा। सुबह अर्जुन उठकर देखा, राधा भूख और थकान से और भी कमजोर लग रही है। पूजा, तुम यहीं आराम करो। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। फिर दूसरे गांव से होते हुए जंगल जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लेकर आऊंगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और चैन से आराम करना। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने पूजा को पास की नदी से कुछ फल और पानी लाकर दिया। फिर वो दूसरे गांव से होता हुआ अपने जंगल की तरफ जाने लगा। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक साधु बाबा दिखते हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे गांव से निकल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। अर्जुन साधु को पूरी कहानी सुनाता है। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये दुनिया अक्सर गरीब और ईमानदार इंसान पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर।
भगवान हमेशा न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। हम यहाँ भूखे प्यासे हैं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर? बाबा, वो कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं यहाँ? जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वो एक श्रापित काली बिल्ली है। सच ये है कि उसकी आंखों ने वो दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। साधु बाबा आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। अर्जुन समझ गया कि ये भगवान की लीला है। वो तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस काली बिल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट। अर्जुन थका, भूखा, प्यासा, पर उम्मीद के सहारे इधर उधर भटकता रहा। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। अचानक उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। उसकी चमकती आंखें 2 अंगारों जैसी जगमगा रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? माँ बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? बिल्ली ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर उसे सब समझ आ गया। अचानक बिल्ली इंसानी आवाज में बोली, अर्जुन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे सब पता है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ धनराज और उसका नौकर भीमा है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया ताकि कोई शक न करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ, वही जो हमेशा धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर भी? सब झूठ बोल रहे हैं। लोग मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं और असली अपराधी सुकून से सो रहा है। माँ बिल्ली, अब मैं क्या करूं? समय आने दो अर्जुन। सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। अर्जुन को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिली। वो घर जाकर राधा को सारी बात बताता है। अगली सुबह अर्जुन और राधा बिल्ली को लेकर गांव पहुंचते हैं और सबको बुलाते हैं। आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। असली चोर अर्जुन नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ धनराज और उसके नौकर भीमा ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो। मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे ये बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली की बातें सुन सब चौंक गए और गांव के कुछ लोग सेठ धनराज के घर गए। वहां जाकर उन्हें गहने मिल गए। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ चोर है, सेठ चोर है, लोग बोलने लगे। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर भीमा की करतूत है। मैंने तो कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोलिए सेठ जी। आप हमेशा ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा दूंगा, क्योंकि वो ही असली चोर है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। सेठ धनराज ने बहुत इज्जत के साथ सारे गहने मंदिर में वापस रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। पूरा गांव अर्जुन से माफी मांगने लगा।
लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूरे आदर और सम्मान के साथ अर्जुन और राधा को गांव वापस बुलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगली और भी मज़ेदार और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद।